हरिः ओम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री नृसिंह भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी सौहार्द जनों को भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो। सर्वप्रथम आइए भगवान श्री रास रासेश्वर जगदाधार कृपा सिंधु करुणा बंधु दीन वत्सल कृपा वत्सल हमारे आपके लाडले श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंधुओं, हम उनको प्रणाम करें, उनकी आह्लादनी शक्ति को प्रणाम करें, नमन निवेदित करें। तदुपरांत इस कथा के भाव जगत में, कथा जगत में हम सभी अवगाहन करें, क्योंकि ये जो भागवत कथा है, यह भागवत कथा भगवान के मुख से निकली है। यह स्वयं भगवान इसके वक्ता हैं। भगवान ने ही इसे अपने मुख से निकाला है। दो गंगा मानी जाती हैं। प्रथम गंगा भगवान के चरणों से निकली है। एक गंगा भगवान के चरणों से निकली है, जो कि हम आप सभी को पवित्र करती हैं। उस गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो हम जाएंगे, स्नान करेंगे तो हमारे जितने पाप हैं वे सब के सब छूट जाएंगे, वे सबके सब पाप खत्म हो जाएंगे। और वो सब पाप जब खत्म हो जाएंगे और जब हम निष्पाप हो जाएंगे, किंतु जब वाष्पीकरण होगा, वही जल वाष्प के द्वारा हवा में जाएगा और वही जल वापस लौटकर जब हमारे सर पर वही पाप दोबारा लौटकर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सृष्टि की जो संरचना है, वह जो गोल संरचना है, वह लौटकर हमारे पास पुनः आ जाती है। इसीलिए भगवान के मुख से निकली हुई गंगा, यह मुख से निकली हुई गंगा का जो आपके द्वारा किए गए पाप कर्म हैं, मेरे द्वारा किए गए पाप कर्म हैं, वे सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। ऐसी यह श्रीमद् भागवती कथा है। यह भगवान की प्राण बल्लभा है। और यह कथा श्रवण करके क्या कार्य होता है? वह कथा हमारे कानों पर जाती है, हृदय में प्रवेश करती है, हृदय को निर्मल करती है। और निर्मल हृदय में भगवान ठाकुर जी हमारे विराजमान होते हैं। आइए हम कुछ क्षण भगवान नाम स्मरण करें और भगवान के इस परम नाम का स्मरण करने के पश्चात तदुपरांत हम कथा गंगा में गोता लगाएंगे, मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं
ब्रज जन प्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे केसरतिलकं कृष्णवर्णं केसरतिलकं कृष्णवर्णं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राजतवनमालं रूपरसालं राधारमणं हरे हरे राजतवनमालं रूपरसालं राधारमणं हरे हरे वेणुकृतनादम् आनन्द अपारं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रजजनप्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री योगेश्वर भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, आज भगवत भागवत चर्चा का एकादश दिवस है। आज भागवत की एकादशी है, भागवतीय एकादशी। आज हम एकादशी है नहीं, किंतु आज भागवत का 11वां दिन है। और इस 11वें दिन आप लोग ने कल तक श्रवण किया कि परीक्षित जो भगवान के परम भक्त थे, उन परीक्षित को भी ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ। उन परीक्षित को भी ऋषि का श्राप लग गया, और किंतु उनके श्राप से उनकी मृत्यु निश्चित तो थी, लेकिन मृत्यु के समय मुक्ति कैसे हो, इसके लिए उन्होंने प्रश्न किया। कई लोग कहते हैं कि भैया ये मुक्ति का मार्ग तो ठीक है, लेकिन मृत्यु 7 दिन बाद जिसको पता चले कि आज मेरी मृत्यु है, या तो वो व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है। तो भगवान का नाम उस व्यक्ति को जीवित रखता है। एक छोटी सी कथा श्रवण कराऊंगा, अभी अभी स्मरण आया। एक समय की बात है, भगवान राम के दर्शन करने के लिए काशीराज, काशी से काशी के नरेश काशीराज भगवान राम के दर्शन करने के लिए गए। ये कथा बहुत प्रचलित है और लगभग मैंने कहीं पढ़ी थी, कल्याण नाम के ग्रंथ में। मुझे प्रमाणित नहीं पता कि यह सच है कि, अब वो आप लोग ढूंढ लेना, अगर ये गलत भी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कल्याण में पढ़ी थी गीता प्रेस से, तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं उसका प्रमाण होगा। तो एक बार काशीराज भगवान श्री राम के दर्शन करने गए, और भगवान के दर्शन जब करने गए तो महाराज रास्ते में उन्हें नारद जी मिल गए। नारद जी जैसे ही मिले तो नारद जी को देखकर महाराज काशीराज जी ने प्रणाम किया, नमस्कार किया। नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? कि महाराज जी मैं भगवान श्री राम के चरणों के दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो एक काम करिए। अब नारद जी के मन में कुछ बात आई, और नारद जी का तो कार्य ही है कि कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ से उपद्रव करना। तो नारद जी ने कहा कि एक काम करिएगा। क्या करूं सरकार? आप एक काम ये करेंगे कि जब भगवान राम के दरबार में आप पहुंचेंगे, तब उस दरबार में गुरु
वशिष्ठ को आप प्रणाम करना, भगवान को आप प्रणाम करना, इत्यादि समस्त लोगों को प्रणाम करना, किंतु विश्वामित्र जो पूर्व में वशिष्ठ जी के साथ उनका थोड़ा सा खटपट होती थी, द्रोही थे, तो उनका तुम उन्हें प्रणाम मत करना, उन्हें देखना भी नहीं। क्यों? नहीं नहीं, तुम ये प्रश्नों का उत्तर मत पूछो, तुम तो बस इतना करो कि बस प्रश्न मत करो, जाकर तुम जैसा कहें वैसा करो। अच्छा सरकार। अब वो सीधे साधे आदमी गए कि नारद जी ने आदेश किया है तो जो कहा है तो वो करेंगे, संतों का आदेश है। तो भगवान राम के दरबार में गए और भगवान राम के दरबार में जाके भगवान को प्रणाम किया, समस्त माताओं को प्रणाम किया, समस्त भ्राताओं को प्रणाम किया और इसके बाद गुरुजनों को प्रणाम किया। किंतु विश्वामित्र जी को देखा तो विश्वामित्र जी की तरफ देखा भी नहीं, दूर से देख लिया था कि यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको देखा भी नहीं और प्रणाम भी नहीं किया। अब विश्वामित्र जी थोड़े रुष्ट हो गए, किंतु एक मर्यादा होती है, मर्यादा पालन करना धर्म भी था विश्वामित्र जी का। राज्यसभा थी, विश्वामित्र जी राज्यसभा के खत्म होने के बाद उनके चेहरे में रोष अलग ही दिख रहा था, बड़े उद्विग्न, बड़े क्रोधी। क्या करें? भगवान राम समझ गए कि इनका अपमान हुआ है और अपमान के कारण ये कहीं ना कहीं परेशान हैं, बड़े उद्विग्न हैं। भगवान पहुंचे और भगवान ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, क्या कारण है, आप इतने परेशान क्यों हैं, इतना आपके चेहरा, आपका मुखमंडल इतना लाल क्यों है? विश्वामित्र जी ने संपूर्ण बात बताई कि काशीराज ने मुझे अपमानित किया है। क्या अपमान किया प्रभु? वो उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और मेरी राज्यसभा में, और चूंकि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। भगवान ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं संकल्प लेता हूँ कि आपका अपमान करने वाले काशीराज की आज सायंकालीन सूर्यास्त के पूर्व ही मैं उसका वध कर दूंगा। और प्रतिज्ञा ले ली भगवान ने जैसे ही प्रतिज्ञा ली और काशीराज को ये बात पता चली कि मुझे तो नारद जी ने कहा था और नारद जी के कारण मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं? अब नारद जी को बहुत चिल्लाया कि अरे देवर्षि, देवर्षि रक्षा करिए, देवर्षि जी रक्षा करिए। भगवान नारद जी ने तो समय तो था ही, नारद जी प्रकट हो गए। हाँ काशीराज, क्या बात है? अरे प्रभु, श्री राम ने तो संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आज शाम को उनको मार डालूंगा। अच्छा, तो अब क्या करूं? तो तुम एक काम करो, माता अंजना के पास जाओ, अंजना के पास जाओ और माता अंजना के पास जाकर उनके सम्मुख उनसे प्रार्थना करो। वे ही कुछ कर सकती हैं, वही तुमको जीवन दान भी दे सकती हैं, वे ही तुमको बचाएंगी। अच्छा, तो काशीराज माता अंजना के पास गए। अब माता अंजना के पास जैसे ही गए और माता के चरणों पर दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और चरणों पर बारंबार अपने मस्तिष्क को लगाएं, तो माता ने कहा, पुत्र उठो, बात क्या है, तुम रुदन क्यों कर रहे हो और ये बार बार मेरे चरणों पर गिर क्यों रहे हो? तब माता जी से कहा कि हे माता जी, आप पहले तो प्रतिज्ञा कीजिए कि आप मेरी रक्षा करेंगी। बोले हाँ, मैं तेरी रक्षा। ऐसे नहीं माता जी। तो फिर कैसे? तो आपको क्या करना होगा, आप प्रतिज्ञा लो कि मैं तेरी रक्षा करूंगी, मैं तेरी रक्षा करूंगी, मैं तेरी रक्षा करूंगी, ऐसे 3 बार बोलना पड़ेगा। तो माता जी ने कहा कि ठीक है पुत्र, उठ जाओ, मैं तेरी रक्षा करूंगी, मैं तेरी रक्षा करूंगी और मैं तेरी रक्षा करूंगी। यह बोले तो तब थोड़ा भय खत्म हुआ। और जैसे ही भय खत्म हुआ महाराज, और भय खत्म जैसे ही हुआ, तो अब बताओ क्या बात है? तो माता जी, बात यह है कि भगवान श्री राम ने आज सायंकाल सूर्यास्त होते होते मुझे मार डालने का, मेरा वध करने का संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है। अच्छा,
अब माता जी उद्विग्न हो गई, परेशान हो गई कि मैंने भी तेरी रक्षा करने की का दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली है, अब मैं क्या करूं। तो इतने में माता जी का मुंह लटक गया। अब इतने में हनुमान जी आ गए। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने देखा माता जी आप इतनी उदास क्यों हैं, इतनी परेशान क्यों हैं। अब हनुमान जी से माता जी ने कहा कि हनुमान, मैंने इन्हें वचन दिया है कि इनके प्राणों की रक्षा मैं करूंगी, किंतु मुझे नहीं पता था कि स्वयं श्री राम ने इन्हें मारने का संकल्प लिया है। अब तुम ही कुछ करो। अब माता जी ने भी संकल्प लिया है और मेरे प्रभु ने भी संकल्प लिया है। अब बीच में तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी आप परेशान नहीं हो, हम कुछ करते हैं, हम कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे। हनुमान जी ने कहा काशीराज आप एक काम करो, आप अयोध्या जाओ और हम आते हैं। अब काशीराज अयोध्या पहुंचे, भगवान हनुमान जी भी पहुंचे। तो काशीराज से हनुमान जी ने कहा एक काम करो, तुम सरजू में गले तक डूब जाओ और बढ़िया भगवान, और मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं भगवान का, उस मंत्र का तुम निरंतर जाप करो। उस मंत्र को जितना जपोगे तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। और मंत्र दिया, और मंत्र देने के बाद बोले ठंड तो नहीं लगेगी। नहीं सरकार, अब ठंड वंड तो गई बाहर चूल्हे में, मुझे तो पहले अभी प्राणों की पड़ी है। हाँ, तो फिर तुम बढ़िया सरजू में सरजू में बढ़िया डूबे रहो और मंत्र का जाप करते रहो। और काशीराज मंत्र जप करने लगे। यहाँ हनुमान जी अयोध्यापति भगवान श्री राम के पास गए और भगवान के पास जाकर सबसे पहले चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अरे हनुमान तुम आ गए। बोले जी प्रभु मैं आ गए। अच्छा, स्वामी अपने प्रिय शिष्य को भी देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु अपने प्रिय शिष्य को देखकर प्रसन्न होते हैं, स्वामी अपने सेवक को देखकर जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं, और पिता अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होते हैं, ये क्रम है। तो भगवान ने अपने प्रिय सेवक श्री हनुमान जी महाराज को देखा, तो हनुमान जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले अरे हनुमान उठो, क्या बात है, आज इतने प्रसन्न क्यों। बोले महाराज जी मुझे एक छोटी सी बात करनी है आपसे, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। बोले हाँ हनुमान, मुझे तो पता है कि तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो फिर लेकिन प्रभु आज कुछ मांगना है आपसे। क्या मांगना है। बोले प्रभु आप पहले वचन दीजिए कि आप देंगे। बोले मैं बिल्कुल दूंगा। नहीं ऐसे नहीं, 3 बार बोलिए। अच्छा 3 बार बोलना है। हाँ मैं दूंगा दूंगा दूंगा। ठीक है प्रभु, अब आपको एक वचन मुझे ये देना है कि जो व्यक्ति आपका नाम सुमिरन करता है, नाम लेता है, उसकी रक्षा आप स्वयं करेंगे। ऐसी ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप जब इस प्रकार की भावना जब हनुमान जी ने रखी, तो हनुमान जी की बात को श्रवण करके अरे हनुमान तुमने भी ये क्या मांगा, मैं वैसे ही अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की और अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा नहीं ऐसे नहीं, 3 बार बताइए कि मैं रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा और मैं रक्षा करूंगा। ठीक है बालक, मैं रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा और मैं रक्षा करूंगा। जब इतना कहा तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। जय हो स्वामी सरकार आपकी। और हनुमान जी महाराज उसी सरजू के किनारे, उस सरजू के तट पर जाकर बैठ गए कि एक तरफ काशी नरेश मंत्र जप कर रहे थे और दूसरी तरफ अयोध्या नगरी कि कब श्री राम का धनुष छूटेगा और कब काशीराज के पास आएगा। और श्री राम वहीं पर सूर्यास्त जैसे ही होने के पूर्व ही भगवान श्री राम ने अपना धनुष चढ़ाया और महाराज बाण को मारा है। और जैसे ही मारा तो वो धनुष काशीराज के पास आया और कानों को छूते हुए निकल गया, और कानों को छूते हुए निकला और वापस भगवान के तरकस में जाकर विराजमान हो गया। भगवान ने बाण से पूछा कि भैया तू लौट के क्यों आया। तो बाण ने कहा कि सरकार बस मैं नहीं मार पाऊंगा उसको। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा बाण चलाया। अब जब दूसरा बाण चलाया
तो वो दूसरा बाण भी स्पर्श करके लौट के चला गया। भगवान ने कहा कि मुझे लगता था कि शायद ये काशीराज एक बाण का ही है, लेकिन ये दो दो बाण में भी नहीं मरा। अब इसको मैं पास में ही जाके मारूंगा। भगवान वहां से चलना प्रारंभ करते हैं। भगवान अपने राजमहल से चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ हनुमान जी उठते हैं और ऋषि विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी के पास जाकर उनसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं, अरे महाराज जी, अब आप बूढ़े हो गए, आपका क्या मान और क्या अपमान। थोड़ा बहुत किसी राजा ने आपके साथ किसी ने प्रणाम नहीं किया तो आपने क्यों इतना बड़ी विवाद बना दिया, और वो भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली कि अब मैं उसे मार डालूंगा, ऐसा क्यों? तो विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ, तुम तो सही कहते हो पवन पुत्र, अब मैंने उस काशीराज को क्षमा कर दिया। अच्छा, आपने क्षमा कर दिया? हाँ, मैंने क्षमा कर दिया। तो भगवान को रोकिए, भगवान तो उनका वध करने जा रहे हैं। अच्छा, वध करने जा रहे हैं, तो फिर क्या करें? एक काम किया जाए कि चलो भगवान को रोकने का प्रयास करते हैं। तो दोनों भागे, भगवान से कहते हैं, अरे प्रभु रुक जाइए प्रभु। भगवान ने कहा, क्या हुआ महाराज जी, मैं तो अभी मार ही दूंगा, अभी सूर्यास्त के पहले ही मारने जा रहा हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं सरकार, क्षमा कर दीजिए, मैंने काशीराज को क्षमा कर दिया, आप भी इनको क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन प्रभु मेरी प्रतिज्ञा, लेकिन प्रतिज्ञा तो तब रह गई ना, तो आपने तो धनुष बाण चला दिया, तो आपकी प्रतिज्ञा तो पूर्ण हो गई। हाँ, वो भी ठीक है। तब जाके यह मंत्र आया कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखहि रामू। अपने बस में भगवान को जो रख लेते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, आज उनका स्मरण आया। और एक बात और, कि वो जो मंत्र जो दिया हनुमान जी महाराज ने, वो जो मंत्र था, वो मंत्र क्या था? वो षडाक्षर मंत्र था। उसका कोई भी व्यक्ति अगर जाप करता है ना, तो बिल्कुल यकीन मानिए भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। उस मंत्र का नाम है जय सिया राम। जय श्री राम भी चलता है, अच्छा है, जय श्री राम तो ठीक, लेकिन अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ भगवान का नाम लेने से जय सिया राम, इस मंत्र का जो व्यक्ति नित्य निरंतर जाप करता है, भगवान उसे वचन देते हैं, उसे संकल्प देते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि उस व्यक्ति जिसने भी इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया तो काल के पास में वह कभी नहीं बनता। और बात यही है कि यहाँ पर मृत्यु का जो भय है श्री काशीराज को, लेकिन यहाँ पर परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं था। परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल ऊपर थे कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को कभी मत भूलना, एक मौत को और दूसरा भगवान को। ये दोनों चीजें आपस में बिल्कुल सत्य हैं। विश्व में सबसे ज्यादा सत्य अगर कुछ माना गया तो वो यही दो बातें, कि ये एक नारायण और दूसरा साक्षात मृत्यु। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय, इसके पश्चात परीक्षित भी जहाँ तक कहते हैं, मुझे लगता है परीक्षित अगर संस्कृत के शब्दों में ना कहकर अगर कुछ बात को कह रहे हों कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने से ही पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है, तो मेरे मन तो यह आनंद आएगा ही। और इसके पश्चात आप लोगों को कथा गंगा में भागीरथी गंगा में प्रवेश करा लें। थोड़े से कुछ क्षण बचे हैं जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवत की चर्चा कर लें। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी को भी हम सबने प्रणाम किया। और ये कथा मुझे लगता है कि यहाँ हनुमान जी को आना था, हनुमान जी की विशेष चर्चा होना था, इसीलिए मुझे भगवत कृपा हुई और यहाँ पर हनुमान जी की भी थोड़ी सी चर्चा हो गई। क्योंकि आज सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद है, आज महत्वपूर्ण रूप से कथा प्रारंभ हुई है। तो कथा प्रारंभ के समय तो हनुमान जी आते हैं
कि राम कथा सुनिवै को रसिया, राम कथा के रसिक हैं। और यहाँ पर तो भगवान की जब तक कथा श्रवण होती रहेगी वहाँ हनुमान जी महाराज सदैव विराजते रहेंगे। और आइए, और एक छोटी सी बात है और आप लोगों से करना था कि या फिर इसे बाद में करेंगे। आइए हम लोग कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन करें कि श्री परीक्षित जी महाराज ने जब प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले के लिए सबसे श्रेष्ठ और उपयुक्त कारण क्या है जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो भैया श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि वरीयानते प्रश्नः, भैया तूने जो प्रश्न किया है ना बढ़िया है, सबसे बढ़िया प्रश्न है। वरीयानते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपा, हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है वो सबसे बढ़िया है और इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये लोक हित के लिए है। तुम एक काम करो। अच्छा, हमने एक दिन आप लोगों ने श्रवण किया प्रहलाद की नवदा भक्ति को। आप लोग लगभग सभी लोग गणित को जानने वाले हैं। तो गणित को जानने वाला व्यक्ति उत्तम समापवर्तक इत्यादि तो सब जानते ही। नवधा भक्ति के 9 सूत्र को श्री सुखदेव जी ने 3 भागों में लघुत्तम कर दिया, छोटे रूप में कर दिया। और छोटे रूप में सुखदेव जी कितने प्रेम से बता रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतव्यः श्रवण करना, पहली भक्ति आप लोग सब जानते हैं कि श्रवण सबसे पहली भक्ति है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च कीर्तन करना, और तदुपरांत भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करना, ये जीवन की सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। और ये नवदा भक्ति का लघुत्तम समापवर्तक श्री सुखदेव जी ने हम सभी को प्रदान किया। और उन्होंने बतलाया कि मेरा जो हृदय है ना, मेरा हृदय कब कृष्ण से चिपक गया, क्योंकि मैं तो निर्गुण निर्विकार निरीह परब्रह्म का उपासक था। मैंने जन्म लिया तो मेरे जन्म के समय मेरा हृदय निर्गुण निरीह परब्रह्म का उपासक। किंतु जब मेरे पूज्य पिताश्री ने मुझे वह 2 श्लोक प्रदान किए, आप लोग कथा के माध्यम से श्रवण करते रहते हैं, ज़्यादा विस्तृत ना करें, लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। भैया मेरा जो मन था ना, निर्गुण स्वरूप परमात्मा में निष्ठा थी मेरी, किंतु जब से मैंने यह भागवत का रसामृत पिया है तब से मेरा यह हृदय, मेरा यह चित्त श्री कृष्ण के चरणों पर चिपक गया। मेरा चित्त चिपक गया कृष्ण के चरणों पर। तो कौन कौन से श्लोक थे, ऐसे छोटी सी चर्चा, उसको बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता। तो उन्होंने 2 श्लोक आप लोग सब जानते हैं। प्रथम श्लोक की वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान के सुंदर सुमनोहर रूप का वर्णन। वरहापीडम नटवर वपुः, एक नटवर के समान, कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में दोनों कुंडल, अथवा पूज्य गुरुदेव बताते थे
कि कर्णिकारम अभिप्राय जो आम के लच्छे जो पंच पल्लव हम कहते हैं उनको भगवान धारण करते थे। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रतवाशः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, वैजयंती की माला, कनक कपिशम इत्यादि भगवान के अनेक सौंदर्य का वर्णन। रंध्राण वेणोहृदर सुधया, वेणु का नाद करना, और पूरयन गोप वृंदे, सारे चारों ओर वृंदा अपने गोप वृंदों को लेकर भगवान नंगे पैर वेणु का नाद कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, और गीत कीर्ति का अभिप्राय सारे गोप ग्वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। किंतु जब श्री सुखदेव जी ने इस श्लोक को श्रवण किया, उन्हें लगा कि भैया मैंने जन्म लिया तो कौपीन में, एकमात्र कौपीन मेरे पास, और मैं जन्म लेकर सीधा वन की ओर आ गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं ऐसा इतना सुंदर व्यक्तित्व, इतना सुंदर श्री कृष्ण, इतने सुंदरता से युक्त व्यक्ति को, इतने सुंदर परमात्मा को मैं क्या अर्पित करूंगा? अगर मैं कुछ अर्पित नहीं करूंगा तो मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा, और मुझे पाप लगेगा तो मैं उसका प्रायश्चित्त कैसे करूंगा? ये सब मन में जब बातें आई तो फिर कहा कि नहीं, मुझे इस सुंदरता में नहीं जाना, मुझे मेरा निर्गुण निर्विकार व्यक्ति ही, मेरा ईश्वर ही श्रेष्ठ है। और ये सोच के नेत्र बंद कर लिए। अब जब नेत्र बंद कर लिए, दूसरे दिन व्यास जी ने पुनः अपने शिष्यों को भेजा कि भैया तुम एक काम करो, दूसरे दिन पुनः अपने दूसरे श्लोकों को श्रवण कराओ। तो दूसरा श्लोक श्रवण कराया कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया वायदप्यसाध्वी लेभे ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान जो पूतना कालकूट नामक विष अपने स्तनों पर लगाकर भगवान के पास गई, और वही पूतना भगवान को मारने की इच्छा से गई, और मारने की इच्छा से जब गई, महाराज जब भगवान ने उसका दुग्ध पान कर लिया, और जब दुग्ध पान कर लिया फिर भी उसे भगवान ने प्राण हरण कर लिए, लेकिन उसे जो गति प्रदान की, अपनी माँ की गति प्रदान की, अपनी माँ ही बना लिया। तो जब माँ की इच्छा से वो जब भले नहीं गई, लेकिन काम तो उसने माँ का किया था। न जाने किस गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, और भगवान रीझ गए और उसे अपनी माँ की गद्दी दे दी, माँ की पदवी प्रदान कर दी। ऐसा कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, इतना दयालु कोई और ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही श्रवण किया श्री सुखदेव जी ने कि यार इतना दयालु होता है ईश्वर, तो सब कुछ छोड़कर अपने पिताजी की शरण में चले गए। कि पिताजी आंखों में, नेत्रों में अश्रु बिंदु थे, और रुदन करने लगे कि हे पिताजी, मुझ भिखारी को यह ग्रंथ प्रदान कर दो, यह शास्त्र मुझे प्रदान कर दो। आज वेदव्यास जी भी बड़े दुखी कि बेटा तू भिखारी नहीं है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा उत्तराधिकार प्राप्त है तुझे, और उत्तराधिकार में तो तुझे ही है प्राप्त होगी, श्रीमद् भागवत तुझे ही प्राप्त होगी। और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र, प्रिय पुत्र को यह श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया और पठन पाठन कराया। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा तो वही व्यक्ति का है ना कि जो पूर्ण रूप से हर चीज का अकिंचन हो, सब कुछ छोड़ा हो, मन वाणी कर्म इत्यादि से, ब्रह्मचारी इत्यादि, उसके अंदर कई गुण प्राप्त होने चाहिए, तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा सकता है वो। तो परीक्षित, तुमको मैं यह बता दूं कि अब तुम्हारा अंतिम समय है, ये 7 दिन बचे हैं, और इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि अंतकाले तु पूरुषे आगते गत साध्वसः छिन्दाद्यत् संगशास्त्रेण स्पृहां देहेनु यच्चनं तम। अंतकाल के समय, अंतिम समय अभिप्राय, वैसे तो अंतिम समय अब कैसे किसी को पता चलेगा, कभी भी किसी की भी आ सकती है, लेकिन अंतकाले, अंतिम समय अभिप्राय भी यही कि भैया 50, 51, 52, 50 के बाद,
अब 50 के बाद प्रारंभ होता है इंक्या वन वा वन, तो वन 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 शुरू हो जाता है। अभिप्राय कि भैया हमें वन में जाना चाहिए, यह हमको सूचना मिल रही है कि हमें वन में जाना चाहिए, अब वन में चले जाओ, अब वन में चले जाओ। और जब अगर वन में नहीं जाते तो 60 आता है और इसके बाद 61 62, अर्थात अब भैया तू वन में गया नहीं इसीलिए तू 60 है, मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है। अभिप्राय ये नहीं कि अब आज के समय में तो कोई वन में जाने का बनता भी नहीं है और है भी नहीं जंगल। तो वन अर्थात अपने घर को ही वृंदावन बना लो, अपने घर को ही बिहारी जी का आश्रय बना लो, वहीं पर भक्ति को रखो, वहीं पर ज्ञान को रखो और वहीं पर वैराग्य रखो। घर पर रहकर वृंदावन बना लेना, तब आपका वन जाना भी श्रेष्ठ कर हो जाएगा। और नहीं तो आप 60 60 60 60 और मूर्ख 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 कहे जाएंगे। और भैया परीक्षित, अंतकाल में वन में जाने के पश्चात क्या करना चाहिए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। अपने जितासनों, अपने आसन को जीतो। आजकल तो लोग पालती मार के बैठना भूल ही गए हैं जैसे। और सबसे साधना में सबसे पहला पड़ाव ही होता है, भगवान की कथा में सबसे पहला पड़ाव ही होता है कि अपने आसन को जीतो। आजकल तो कुर्सियां आ गई हैं, ठीक है, बढ़िया है, जैसे भी हो, जैसी सुविधा मिले उसी सुविधा में भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो, अपने श्वास को प्राणायाम के द्वारा, इंद्रियों को, मन को, इन सब को भगवान में समर्पित करके इन सब को जीत लेना, बुद्धि के द्वारा मन को जीतना, और ये सब भगवान, ये सब स्थूल शरीर को भगवान में लगा देना, यह सब प्रारंभ कर देना चाहिए। और यह कथा के विषय में बतलाया कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की क्या धारणाएं होती हैं, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति किसे कहा जाता है, इन सभी विषयों को बहुत सुगमता और बड़े सरल तरीके से यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने रखा। प्रयास करूँगा कि सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के विषय में अगर होगा तो कल आप लोगों से इस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे, क्योंकि मंच में इन सब की चर्चा प्रायः कोई भी नहीं कर पाता। कई बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ, सभी कथा वाचक भी, उन्हें भी समय नहीं रहता और समय की एक सीमा में ही कथा श्रवण कराई जा सकती है। तो इसीलिए अगर जितना समय नहीं मिल पाता, मंच में नहीं मिलता, तो इस बार भगवान ने एक प्रेरणा दी कि लाइव आकर आप लोगों से इस विषय में चर्चा करूं। तो प्रयास यही करूंगा कि कल हम लोग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन बहुत प्रेम से, आराम से, थोड़ा क्लिष्ट है विषय, ये कुछ विषय हैं आगे जो भगवान का बृहद रूप है और इन सब की विषय में बहुत क्लिष्टता है, लेकिन प्रयास करूंगा सरल और सूक्ष्म रूप से, बड़े प्रेम से अगर समझ में आता है, क्योंकि मैं भी एक आप जैसा ही एक बालक हूँ, तो जितना मुझे मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया उतना मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं सबसे आप लोगों, अगर कुछ गलतियां भी होती हैं तो मैं आप लोगों से भी बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं। और आप लोगों से एक छोटी सी बात करना था। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर यह श्रीमद् भगवत भागवत चिंतन हम लोग कर रहे हैं और विगत 11 दिनों से आज 11वां दिन है, तो बंधुओं मैं आप लोगों से एक यहाँ से रूबरू होने का कार्य कर रहा हूँ, आप लोगों के सन्मुख बैठकर बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह बात करने का प्रयास आप लोग मुझे एक नई दिशा, आप लोग भी जहाँ से अगर भागवत आपको नई दिशा देती है तो आप लोगों को भी एक, आप लोगों का भी पूर्ण योगदान बनता है कि आपको भी एक नई दिशा मुझे देनी चाहिए कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कुछ
जिज्ञासाएं हों, वो जिज्ञासाएं अगर गुरु कृपा से अगर मुझे अनुभव में आएंगी तो मैं आप लोगों को अवश्य उन जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँगा तो आप लोगों को बता दूंगा, और नहीं तो भी जय श्री राम आपको मैं मना कर दूंगा। इसके पश्चात कुछ नई चीज़ें ऐड करना है, समय आप लोगों के अनुकूल है कि नहीं है, यह मुझे आप लोग अवश्य बतला दें कि ये समय ठीक है। 5 से 5:30, और आज तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, तो समय अनुकूलता का भी हम लोगों को एक बात रखनी पड़ेगी। आप लोग जो नित्य श्रवण करते हैं कथा, और प्रायः रोज के रोज लगभग श्रोता अच्छे खासे हो जाते हैं मेरी स्थिति के अनुसार, तो आप सभी श्रोताओं से मेरा एक ही निवेदन है कि जब भी जैसी भी कथा बने, आप लोगों को 5 बजे की अपेक्षा अगर कोई दूसरा समय चाहिए तो वह दूसरे समय में भी मैं आ सकता हूँ, और आपके अनुरूप जैसा आप लोग उचित समझें। और अगर आप लोगों को लगेगा कि व्यवस्थाओं में थोड़ा कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप लोग मुझे अवश्य बतलाएं कि व्यवस्थाओं में और कुछ भी ऐड करना हो तो मैं बिल्कुल उसे जोड़ूंगा। और अभी ये जो कथा चल रही है, मुझे लगता है कि हम प्रतिकूल समय में भी अनुकूलता को ढूंढ रहे हैं, इस लॉकडाउन के समय भी बहुत अच्छे समय को ढूंढ रहे हैं। सत्संग क्योंकि सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है, और मैं आप लोगों से हर बार यही बताता हूँ कि भगवान की जितनी भी प्रियतमा गोपियाँ जितनी थीं, वे सब की सब गोपियाँ सबसे ज़्यादा जब दुखी होती थी, परेशान होती थी, उद्विग्न होती थी, वे सब की सब भगवान की कथाओं पर विश्वास करती थी, और भगवान की कथाएं आपस में कहने लगती थी, तो उनसे उनका दुख दूर हो जाता था। और इसी प्रकार हम लोग, भैया, आध्यात्मिकता एक ऐसा गुण है, एक ऐसी औषधि है, ध्यान से सुनिएगा कि आध्यात्मिकता एक ऐसी औषधि है, ऐसा गुण है जिस गुण के माध्यम से व्यक्ति के रोग, ये जो रोग लगा है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो रोग जितना चल रहा है, किसी भी संत को, किसी भी मंदिर के पुजारी जी को, और जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें यह रोग लगा ही नहीं। अगर एकाध लगा हो तो मुझे बता देना, अगर मैं गलत हूं तो। किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण का अभिप्राय ये नहीं कि ब्राह्मणों को तो कईयों को लग गया और मुझे पता है, लेकिन जो आध्यात्म से जुड़ा है, और मुझे लगता है कि आप लोग ने भी कथा का सहारा लिया, कथा को, आध्यात्मिकता को अपनी नौका बनाया है, तो आपको भी भगवान के, क्योंकि आध्यात्मिकता जीवन के अंदर एक बल लाती है, उस बल से ही व्यक्ति बलवान होता है। आध्यात्म का एक बल अलग ही होता है, और उस बल से ही व्यक्ति जीवन में शौर्य गाथा लिख जाता है। और इसीलिए आप लोग कथा नित्य श्रवण किया करें। अगर कथा नहीं सुन पाते तो घर में अपने द्वारा भगवान के शास्त्रों का अध्ययन किया करें। इससे आपके जीवन में आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक हानि, आर्थिक, शारीरिक और अन्य जितनी हानियां हैं, वे हानियों से होने वाली जो कष्ट हैं, उनसे आपको रोकथाम मिलेगी। आइए हम लोग भगवान नाम स्मरण करके, और बस आज अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम दूंगा। आज आप लोगों ने मेरा बहुत 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 सहयोग किया। इलाहाबाद से अमरेंद्र पाल भैया, इन्होंने पूर्ण रूप से आज कथा को श्रवण किया, मेरे बड़े प्रिय हैं, और अभी अभी मैं इनके विवाह में भी इलाहाबाद गया था। आपने आज कथा श्रवण की। सतना से हमारे रूपल जायसवाल, ये बिटिया बहुत अच्छे से नित्य कथा श्रवण करती है, और इसने बताया कि हम पूरे परिवार के साथ ही कथा श्रवण करते हैं। हमारे प्रिय भागवत कथा के रसिक श्री बलराम ब्रजवासी जी, आप भी श्रीमद् भागवत के कथा वक्ता हैं, नित्य यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति नित्य रखते हैं, और यहाँ पर आपसे ही रौनक होती है। आपको अभी बहुत बहुत साधुवाद, नर्मदेहर। नीतू पटेल जी, ये पटेल परिवार नित्य कथा श्रवण करते हैं, तो ग्वारी घाट से ये नीतू पटेल जी भी कथा श्रवण कर रही हैं। भागवत भगवान की कृपा। गुरु भ्राता नरसिंह मंदिर सिहोरा के श्री स्वामी वाके बिहारी दास जी महाराज, आपको सादर प्रणाम, नर्मदेहर। आप संतों के मुकुट सिर प्रमुख हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।
प्रिया पटेल और जमुना प्रसाद शर्मा जी, ये बाबूजी भी हृदय से आपको मैं नर्मदे हर प्रणाम करता हूँ। संदीप त्रिपाठी अनुज हैं, हमारे छोटे गुरु भ्राता हैं। आप नित्य कथा श्रवण करते हैं, भगवान माँ जगत जननी जगदम्बा का आप स्तवन पूजन तपस्या नित्य करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, कथा श्रवण करने नित्य आते हैं। भैया हमारे प्रिय और हमारे सुहृद अरुण पटेल जी, श्री रमा पटेल जी, इनको भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नित्य सायं 5 बजे से नित्य कथा में श्रवण करने के लिए नित्य आ ही जाते हैं, आते ही हैं। इनकी ही बहन श्रीमती आरती पटेल जी, ये नित्य कथा में आ जाती हैं, आकर कथा श्रवण करती हैं और अपनी हाजिरी लगाती हैं। इन्हें भी जय जय श्री राधे, इन पर भी भगवत भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। दीनदयाल गौर जी, आज आपने भी कथा श्रवण की, आपको मैं प्रणाम नर्मदे हर करता हूँ, धन्यवाद, आपने भी कथा श्रवण की। दिशा श्याम जी, आपने भी कथा श्रवण की, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्वारी घाट से ही हैं, कथा श्रवण कर रही हैं। विनय पांडे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने भी कथा श्रवण की, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। विनय पंडित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नर्मदे हर। राजेंद्र यादव जी हमारे बड़े प्रिय हैं और हमारे बड़े सुहृद, भगवान की मंगलमय कथा श्रवण की, आप कथा के बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नीरज स्थापक जी ज्योतिषाचार्य हैं, करेली से आप भी कथा श्रवण कर रहे हैं, पूज्य बड़े भ्राता हैं, तो आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदे हर। हमारी गुरु बहन हैं किन्नर समाज की संत श्री मनीषा तिवारी जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम करता हूँ नर्मदे हर। हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे सुहृद बड़े भ्राता श्री सौरभ जी, आप भी नित्य कथा श्रवण करने, आशीर्वाद देने ही मुझे आते हैं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद नर्मदे हर। काजोल पटेल, आप भी कथा श्रवण करने आज आए, प्रयास करिए नित्य कथा श्रवण करने आए, आप पर भगवान भागवत भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। विपिन तिवारी जी, इन्हीं के बोलने से इन्हीं ने मुझे आज्ञा दी कि आप कथा श्रवण करें, और आप बहुत ही सुंदर सुमधुर वीणा वादक हैं महाराज जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके ही कहने से यह श्रीमद् भागवत का कि भगवत भागवत चर्चा प्रारंभ हो पाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन जया प्रसाद, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको भी मैं श्रवण करता रहता हूँ, आप कथावाचिका हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश दुबे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कथा में आए और नित्य 1-2 बार आपने भी कथा श्रवण की है, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अंकिता पटेल, ये बिटिया तो नित्य कथा श्रवण करती ही है और नित्य मुझसे पूछती भी और बात भी करती रहती है कि गुरुजी आज क्या हुआ और आज कैसे, जो थोड़ी सी बातें भी बहुत अच्छे से श्रवण करती रहती हैं। पुनीत बर्मन जी, आपने को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नित्य कथा आप भी श्रवण किया करें, आया करें सायं 5 बजे, बहुत बहुत हृदय भागवत भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ज्योतिष भूषण राज पंडित जी महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कथा में आपका स्वागत है और नित्य कथा श्रवण करने आया करें। जय श्री राधे, जय काल भैरव। महाराज जी, आपको भी सादर प्रणाम, आज आपकी रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट की और आज से आप, मुझे लगता है कि आप भी नित्य कथा श्रवण करने आएंगे, सादर प्रणाम। मानस माधुरी अखिलेश्वरी जी, सादर प्रणाम बहन जी, आप भी श्री राम कथा की वाचिका हैं और आपको भी मैं श्रवण करता रहता हूँ और आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सभी जितने श्रोतागण और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कथा श्रवण करने वाले, जो कथा इस लाइव के बाद भी कथा श्रवण करते हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत जय जय श्री राधे नर्मदे हर। आप सभी लोग नित्य कथा श्रवण करें और अपने हृदय में भगवान को इस लॉकडाउन में भगवान से प्रार्थना करें, नमन करें कि हे प्रभु, हमें इस मुसीबत से अवश्य निकालें, क्योंकि ये सारा देश, सारा समाज अब त्राहिमाम करने लगा है। और कुछ लोगों के आजकल मैसेज भी आने लगे हैं कि मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनवा दिया होता तो बात कुछ और होती, और यहाँ वहाँ की बातें। तो भैया,
अस्पताल तो हमारे दूसरे देश, हमारे भारत से ज़्यादा अस्पताल तो दूसरे अमेरिका में और इत्यादि दूसरे देशों में है। तो भैया वहाँ के हालात कैसे हैं? आप लोग सभी लोग समझदार हैं और अपने मन से कुछ भी मत कहा करें, क्योंकि धर्म है तभी धरा है। जब तक हमारा धर्म रहेगा तब तक यह धरा रहेगी। अगर धर्म है तभी तक धरा है, नहीं तो सब कुछ धरा का धरा है ना। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रेम से, हृदय से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, 2 क्षण भगवन नाम और तदुपरांत अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मातु नर्मदे हर 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 महादेव। श्री राधे, प्रणाम।